अगर पैर ना हो तो आप चल पाइएगा बोलिए? नहीं। वैसे ही वैसे ही मार्केट में ट्रेडिंग में होता है क्या कि नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्यामल है और आज मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है चार्ट चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न मतलब ये समझो कि हमारा पैर है। तो वो चार्ट पैटर्न मतलब क्या होता है कि मार्केट में कुछ पैटर्न होती है, जैसे कि सिंपल वे में समझाऊँ कि हमारा पैर अगर ना हो तो हम चल पाएंगे? नहीं। नहीं। अगर पैर ना हो तो आप चल पाइएगा बोलिए? नहीं। वैसे ही वैसे ही मार्केट में ट्रेडिंग में होता है क्या कि कुछ कंडीशन होती है मार्केट को ऊपर और नीचे जाने का, उसमें भी पैटर्न बनता है। जैसे कि हमको चलने के लिए पैर की ज़रूरी है, वैसे ही मार्केट को चलने के लिए चार्ट पैटर्न बनता है, चलता है ऊपर नीचे, पैटर्न बन कर ही जाता है। तो आज उसी के बारे में समझेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारे पास 10 पैटर्न है। चलिए उस पर जाते हैं। उसके बाद देखिए, पहला अपना पैटर्न क्या हुआ, एक सेकेंड। ये जो है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर इसका नाम है। इसमें क्या होता है कि मार्केट जो है, मार्केट मान लीजिए ये है रेजिस्टेंस, उसके बाद आया, उस पर रेजिस्टेंस बनाया, ठीक है, ब्रेकआउट नहीं किया, फिर नीचे आया, फिर गया ऊपर, फिर भी ब्रेकआउट नहीं किया, फिर नीचे आया, फिर गया, उसके बाद ब्रेकआउट कर दिया। तो ये हो गया हेड एंड शोल्डर, ठीक है। दूसरा है बट डबल टॉप यानी मैं बताऊँ, डबल टॉप यानी डब्लू डब्लू भी कह सकते हैं इसको, डब्लू पैटर्न भी कहा जाता है। डबल टॉप मतलब क्या होता है कि मार्केट आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इसी एरिया से फिर ऊपर गया, इसको कहते हैं डबल टॉप। समझे? ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। और डबल टॉप बनता है तो जब डबल टॉप बनता है तो इससे ऊपर जाता है मार्केट। लेकिन कंडीशन डब्लू पैटर्न में कंडीशन क्या होता है कि डबल टॉप बना, ठीक है, उसके बाद जब डब्लू बनता है तो ये जो नेक है ना, नेक, इसका जब ब्रेकआउट करता है तब हम लोग बाई का प्लान करते हैं, ठीक है। तीसरा क्या हुआ, स्टैंडिंग और ट्रिपल टॉप। मतलब क्या हुआ, मार्केट आया तीन बार इसी लाइन से ऊपर गया है, ठीक है। ये है रेजिस्टेंस का एरिया, 3 बार इसी लाइन से ऊपर गया, उसको ब्रेकआउट किया, 3 बार यहाँ पे आया तो यहाँ पे बाई हो गया, इसके ऊपर ब्रेकआउट किया, जैसे ऊपर चला गया, इसको कहते हैं ट्रिपल बटम। उसके बाद चौथा हमारा है असेंडिंग ट्रिंगल। असेंडिंग ट्रिंगल मतलब क्या होता है कि एक सेकेंड, मार्केट है ठीक है, मार्केट एक चैनल है, ये चैनल बनाया मैं, मार्केट गया ऊपर नीचे, उसके बाद जाके ब्रेकआउट कर रहा है, इसके कहते हैं असेंडिंग ट्रिंगल। यानी कि मार्केट मूव तो कर रहा है, ऊपर की तरफ तो जा रहा है, लेकिन एक क्या बोलते हैं इसका, एक ट्रायंगल का शेप देकर, यानी कि एक जोन में है, जोन ऊपर भी जा रहा है लेकिन जोन भी बना रहा है, इसी जोन से ऊपर जा रहा है, इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना रहा है। तो देखो, मार्केट सीधा एक सेकेंड, 1 सेकेंड, मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, लेकिन ये है ना, इसका लो ब्रेक नहीं किया, फिर ऊपर से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इसका लो ब्रेक नहीं किया, फिर यहाँ से ऊपर चला गया, इसको ब्रेकआउट किया, एंट्री कर सकते हैं, इसको असेंडिंग ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो होगा सिमेट्रिक ट्रायंगल। इसमें क्या होता है कि मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे अपना हाई जो है वो ब्रेक नहीं कर रहा है, हाई ब्रेक नहीं कर रहा है, ठीक है। इससे क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। इसको मतलब क्या हुआ, इसको समझाता हूँ मैं। जो है, मार्केट नीचे तो आ रहा है, लेकिन जो लोअर लो लोअर हाई बना रहा है उसको ब्रेक नहीं कर रहा है, ठीक है। और वो ब्रेक जो किया ऊपर करेगा, जो ब्रेक, मान लीजिए मार्केट नीचे आया, ब्रेक किया, ठीक है, तो इस पर हम बाई कर सकते हैं, ठीक है, ओके। यही सेम रूल होता है इसका बियरिश, यानी सेल करते हैं तो सेम रूल यही है कि उसका उल्टा हो जाता है। एम बनता है, यहाँ पे डब्लू बन रहा था, डब्लू बनने पर डबल टॉप यानी डब्लू, इसका ब्रेकआउट पर बाई कर रहा है तो सेम उसका सेल में भी होता है, एम बनता है तो सेल कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही सेम देख लीजिए, सेम यही है। तो दोस्तों, ये छोटा वीडियो होगा,
अच्छा, मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो सपोर्ट कीजिए और जय हिंद, जय भारत।